वीडियो नंबर 17, 4 12 तक वचन संबंध हो गए। अब 13, 14, 15, 16, 17 5 वचन संबंध बाकी हैं। 13 नंबर वचन संबंध। परमेश्वर प्रीति माया तमो निमग्ना जीवा चैतन्य मम ऐसे उपजवी। कहाँ पर? संसारण में। तर माया ने जीवाला चैतन्य महम उपजविले। माया ने जीव को चैतन्य महम उपज किया। तर ईश्वर ने चैतन्य महम का उपजविले नहीं। तो ईश्वर ने चैतन्य महम ऐसा क्यों नहीं कहा, कहलवाया? तर मग तो परमेश्वर अकर्ता शक्ति रहित असेल। कहते हैं ईश्वर ने चैतन्य महम इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसके पास अकर्ता है और शक्ति रहित है। परमेश्वर जीवा प्रपंचाला आधारभूत जाला असेल। अब परमेश्वर जीव को और प्रपंच को आधारभूत हुआ होगा। कहते हैं नहीं, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद, अर्थात जीव अनादि काल से सिद्ध तम स्वरूप में है। कहाँ पर है? तम स्वरूप में। और प्रपंच अष्ट पैरवों को 28 5 भूत 3 गुण है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एकात्म, मतलब वह परमेश्वर जो है शक्तियों से युक्त है। इसलिए माया के द्वारा उसने चैतन्य मम ऐसा उपज कराया। अब आप बोलोगे जहां पर त्रय स्वरूप नहीं है वहां पर ईश्वर कहते हैं। इस कमरे में हम सब बैठे हुए हैं, मैं बाहर ग्राउंड में जाके आवाज मारता हूं भी मेरा काम कर दो, तो कैसे चलेगा? होएगा। नहीं होएगा। आवाज पहुंच जाएगी ना। मैं खेत में बैठा हूँ यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, और आप यहाँ बैठे हो, हम सारे इकट्ठे। वो तो नहीं होएगा। प्रवृत्ति, महाराज की प्रवृत्ति तो माया को पता लगती है ना। तो माया होगी तो ही प्रवृत्ति नजदीक होगी, ताई प्रवृत्ति पता चलेगी। जब ईश्वर स्वरूप निर्वचन वाला है या अलग है, त्रंश स्वरूप से बाहर है, वहां नहीं पता चलेगा। जहां पर त्रय स्वरूप है वहीं पर माया को पता चलेगा। जहां त्रय स्वरूप ही नहीं है वहां कैसे पता चलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर का सारी प्रवृत्तियां, जैसे कल आया था, और सारे कार्य जो हैं त्रय स्वरूप के अंदर ही होते हैं, तो बाहर नहीं होंगे। तो कहते हैं वहां पर माया शक्ति पास में है, तो परमेश्वर उसको कहते हैं जीव को चैतन्य मह बुलवाओ। ईश्वर महम नहीं बुलवाया। ईश्वर महम टीका में आया, वो चैतन्य को बोला, ईश्वर महम क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता वहां पे। इसके बारे में वहां पे टीका में आया हुआ है। वो कहते हैं ईश्वर शक्ति सहित है, और शक्ति का कार्य कौन सा है? कहते हैं उद्धरण। परमेश्वर शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, उद्धरण करते हैं, अकर्ता नहीं है परमेश्वर। ऐसा मतलब माया, उन्होंने बोल दिया माया तू इसको जीवों को चैतन्य में बुलवा दे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। क्वेश्चन 2 है, क्या परमेश्वर के पास अकर्ता है और शक्ति रहित है क्या? उन्होंने 2 क्वेश्चन बोले कि परमेश्वर ने माया को कहा कि तुम चैतन्य महम बोलो, जीव से बुलवाओ। 2 क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। एक तो काम हो गया नहीं, क्या है कुछ सूत्र? क्या है? परमेश्वर प्रीति माया तमो निमग्न जीवा चैतन्य महम ऐसे हम संसारण में चलते हैं, ये सूत्र हमें पता है। तो वहां पे कोई क्वेश्चन करता है कि परमेश्वर ने माया को बोला तुम करो, तो क्या परमेश्वर खुद नहीं कर सकते थे? एक। दूसरा, बुलवाया इसका मतलब वो खुद कुछ नहीं करता, ये तो बस महात्मा ही बैठे ऑर्डर करी जाते ने, भटूरे बना दो, छोले बना दो, आ काम कर दो, आप तो कुछ करते नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं ना, आप तो बैठे हुक्म चलाई जा रहे हैं, सारे काम तो सानू ही करने पैंदे ने। नहीं है ना माया। ये तो फर्क है, हम उलगनिया नहीं है ना। दफा अपना काम आप कर, अपना काम खुद नहीं कर सकते। महाराज बोला स्वम दाम तो वसुई नाम, तुम्हारा खुद तो वसुई नाम नहीं है क्या? हम तो ये बोल देंगे, और माया में ऐसा नहीं है। हम तो थक जाते हैं, फिर बोलते हैं ना बाबिया की सेवा करी जाओ और काम भी कोई नहीं, अपना काम नहीं करना ऐसे। माया ऐसा नहीं बोलती। वो कहते हैं डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन शंका लगा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर खुद कोई काम नहीं करते? एक कहते हैं करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर करने का नहीं, विद्या को छेद करने का ना।
तो ऐसे नहीं कहना अविद्या ऑर्डर छेद कर। करती है। हाँ, तो परमेश्वर कहते हैं तू सृष्टि की रचना कर, वहां जीव का उद्धार मैं मैं करता करूंगा। हूँ। हाँ। मैं आगे ये जो करूंगा। main काम जो है वो वो करते हाँ, रचना हो तो करूँगा। वो कहते हैं बाबा जी तुम स्टेज तैयारी करो, मैं आगे पोथी करेंगे। हम करेंगे। मेन काम हो जाता है ना। वहां बोलेंगे ठीक है मैं अपने झाड़ू मारता हूँ पोथी हॉल में, सीटें लगाता हूँ, तुम आओ फिर मेरी पोथी सुनना। ऐसे थोड़ी सही बात है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाबा जी बोलेंगे ठीक है तुम पोथी करो मैं झाड़ू मार देता हूँ, या मैं झाड़ू मार तुम झाड़ू मार दो मैं पोथी कर देता हूँ। ऐसा ही है। वो कहते हैं माया तू सृष्टि की रचना कर, जीव को लेकर आओ, मैं अवतार लेकर इनको ज्ञान दे के इनका उद्धार करूंगा। और तुम समझते हो खाली ज्ञान देते हैं, अरे बड़ा प्रोसेस लंबा होता है, और एक जीव का थोड़ी करना है। अनंत जीवन का हमारे 2 बच्चे होते हैं, माँ कहती मैं थक गई तेनों पाल पाल के 20 साल दा हो गया ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ बच्चे में पोटियां साफ कीतियां, स्कूल लेके गई, कपड़े लिए, फिर भी बच्चे बोलते हैं मम्मी आपने किया क्या हमारे लिए। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ सतने जीवों की फिक्र है, ਫਿਰ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हो जाती है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं दुखी नहीं होते। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ यही तो दुखी कहानी है सारी, भगवान ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ लेकिन भगवान दुखी नहीं होते। ਹਾਂ वो कृपा यही तो कहानी है ईश्वर की, यही चीज समझ नहीं है बस। ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ तो ਵੀ कुछ नहीं कहते वो और कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं वो अच्छा बच्चा कौन सा होता है जो उनकी बात मानता है। हाँ। जो तंग नहीं करता जेड़ा भगवान बच्चे सारे ही हैं, ਹਾਂ तंग करते हुए भी कहना मानना। बच्चे सारे ही हैं ईश्वर के। करेगा ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ सबसे अच्छा बच्चा कौन है जो उसकी बात, मानता है। हमने अच्छे बच्चे बनना है या खाली बच्चे बनना है। अच्छे बच्चे बनना है। बच्चे तो माँ रोटी सबको देती, बाप सबको खाना देगा। हमारे को चक्कर स्वामी ने खाना भी देना है, रोटी भी देनी है, छत भी देनी है, हम जो मांगेंगे देंगे, पर वो गोद नहीं देगा। गोद तो निकाल के जो माल अंदर रखा होता है ना, चोरी चोरी छुपा के, सूरी के दृष्टांत में वो अंदर माल रखा होता है स्पेशल बच्चे के लिए। तो गुरु भी स्पेशल चेले के लिए रखते हैं अंदर माल संभाल के, ये अच्छा है। ये चीज है यहाँ पे। तो जैसे ये करता है वैसे ही होता है। तो क्या था, हाँ, तो कहते परमेश्वर अकर्ता है नहीं। हमको लगा परमेश्वर ने क्या किया, रचना सृष्टि तो माया ने बनाई। वो कहते तुम सृष्टि की रचना करो, मैं आऊंगा, अवतार धारण करूंगा, घूमूंगा। अनंत अवतार धारण किए हुए हैं एक ही परमेश्वर ने, जगह जगह धके भिक्षा दे ही, रोटी दे दो मेरे को, रोटी भी मैंने बनाई है, कनक भी मैंने बनवाई है माया को कह के, फिर भी कह रहा मुझे रोटी दे दो। जीवों के लिए वो भला भी किसका है, हाँ चक्रधर स्वामी का भला क्या, नहीं नहीं जीवों वास्ते ही करते जीवों का ही है। हमारे लिए वो मांग रहे हैं हमारे से कि कुछ तो मुझे दे दे। और सबसे बड़ी चीज क्या मांगी उन्होंने, एक जन्म। इतने जन्म देते भी एक भी वो नहीं। कह रहे हैं मुझे चाहिए क्या, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एक जन्म चाहिए। जैसा मैं कहूं वैसा जन्म तुम जी लो बस, और कुछ नहीं मांग रहे वो। तो ये अकर्ता नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर सर्व करता है। दूसरा कह रहे हैं कि परमेश्वर खुद उससे चैतन्य में हम नहीं बुलवा सकते, तो उनके पास कोई शक्ति नहीं है क्या, कहते हैं वो सर्वशक्ति युक्त है। इसलिए माया कहते हैं तो इसको चैतन्य मोहम बोल के मल लगवा के काय से नहीं रची तया, समझते तो वहाँ माया जो संलग्न है उसके पास जो समर्थ होता है, वो संलग्न जो उसको समर्थ देती है जीव को मलों की रचना के लिए। तो परमेश्वर ना ही अकर्ता है या ना ही उसके पास शक्तियां नहीं है, ऐसा नहीं है वो उसको मालूम है कि कौन सी चीज किस समय कैसे। दे ले जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है ना, वो देखता है कि मुझे ये कार्य कैसे किससे करवाना है और किस समय क्या करना है। जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं तो दादा इतना कुछ करती, मैं इसलिए तेरे पास पैसे नहीं है ले आ कि मनु कहना आप ना ये मत बांटो, आप ना ऐसा कर लो। मैं तेरे पास होते तो तू अपना दिमाग लगाता, मेरे पास है तो मुझे जैसा करना मैं वैसा करूंगा, मुझे कुछ कहाँ ज्ञान दे रहा है। उदाहरण दे रहा हूं, वैसे ही कुछ भी काम हो सकता है।
ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ 'ਚ देना ਸੀगा। मैं कहा इसलिए तुझे भगवान ने पैसे नहीं दिए, और जिस तेरे पास पैसे आएंगे ना तू ढेला नहीं निकालेगा, रुपया नहीं निकालेगा उस दिन। बिल्कुल सही और चक्कर स्वामी तेरे दरवाजे पे आएंगे तब भी नहीं निकालेगा तू। अधिकार पे है ना सबसे बड़ी बात। ये सोच है जीव की। हाँ, अधिकार तो होने पे है ना। परमेश्वर के पास शक्तियां भी हैं हाँ, और अकर्ता भी नहीं है। शक्तियां होने के बाद भी उद्धार खुद करते हैं, जगह जगह भटकते हैं। कोई घर नहीं है चक्कर स्वामी का, और हम घर मांगते हैं, लोगों को घर दे देते हैं। चक्कर स्वामी एक ना फ्लैट मिल जाए, एक 2 गज का 2 कुंडे का मैं आश्रम खरीदना चाहती हूँ, मुझे पैसे दे दे। चक्कर स्वामी कहते हैं 2-4 गुंठे का आश्रम मांग लिया, मैं तो घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, सारी शक्तियां भी उनके पास, पर उन्हें मालूम है किस समय मुझे कौन सा कार्य किस शक्ति के माध्यम से कितना कैसे करना। करना है, हमें नहीं मालूम। ओ ये देख, उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत सा पैसा भी आ जाए ना, तो उसको संभाल के यूज करना चाहिए। हाँ, उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं। पैसा शक्ति है ना आज की डेट में, उससे सारे काम होते हैं ना। तो पैसा हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना ये भी मालूम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये 13 नंबर बड़ा सुंदर आ गया। तो परमेश्वर अकर्ता भी नहीं है और शक्ति रहित भी नहीं है, परमेश्वर कर्ता भी है, सर्वकर्ता बोला गया और सभी शक्तियों से युक्त है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 14 नंबर, परमेश्वर प्रवृत्ति माया। 14 नंबर का है, परमेश्वर प्रवृत्ति माया तमो निमग्न जीवा चैतन्य हम ऐसे उपजवी। दोबारा से अनिपुड़ा सृष्टी सविस्तार रचना सांगितले से तर जीवा ना जीव प्रपंच व्यतिरिक्त म्हणजे जीव प्रपंच ठाई वेचला जडला नाही। हाँ, वो जो मल रचना की। अब बात यह है, जीवकृत पंच कहाँ पे आया? नहीं, मग जीव प्रपंचा थे रुचि आया ना 16 नंबर 17 नंबर। तो कहते हैं वो जीव ने प्रपंच की रचना की, तो उसको क्या लग गए? सूक्ष्म प्रपंच लग गया। तो क्या वो जीव जो है उस मलों के बीच में घुस गया, उसका ध्यान उसी के अंदर है? तादात्मक होए, क्या है? तदात्मक हो। है ना उसमें, मग जीव नाही ते चिय गंधर्व नकार विश्व रची तया माजी तद आत्मक होए विश्व मोह ऐसे बूझे। तो कहते हैं वो कितनी देर के लिए होता है? तो तद आत्मक हो गया कि मैं और विश्व एक, आत्मक यानी भाव हो गया, तत् आत्मक, मैं ही विश्व हूं, ऐसा उसके मन में आया। तो कितनी देर के लिए आया? 2 मिनट 24 सेकंड, क्षण के लिए, एक क्षण। तो कहते हैं जब मलों की सारी रचना हो गई, तो वो क्या उनके साथ वो बिल्कुल अपना चिपका हुआ है कि ये ही हम, जैसे मैंने कहता हूँ ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा बैग है, ये मैंने बनाया सूट, ये घर मैंने बनाया, बोलते ना। तो क्या जीव ऐसा कहता है ये मल मैंने रचना की है, मेरे हैं क्या? जड़ला वेचला से उसमें एकदम खूब गया, डूब गया। जैसे माँ बच्चे के पीछे सब कुछ छोड़ देती है, सबको छोड़ देती है। दादा मैं संन्यास ले लेती, लेकिन बच्चों की वजह से ना मैं संन्यास नहीं ले सकती चक्कर स्वामी का। ये बच्चे ना होते ना दादा, तो मैं अभी आपके साथ निकल जाती। आप इतना सुंदर बताते हो कि मन करता अभी सब छोड़ दें, पर क्या करूं, मेरे बच्चे मुझे निकलने नहीं देते। ठीक है ना। तो वो है जड़ले हैं वेचले हैं। वेचले यानी उसके साथ बिल्कुल अंदरों दिल से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं जीव ने सूक्ष्म प्रपंच मलों की रचना की, तो क्या उसके साथ है? वेचला है, जड़ला है? कहते नहीं, जीव सूक्ष्म प्रपंच से व्यतिरिक्त है, अलग है उसको। आपको मलों का मालूम, आपने किया था मल? आपको पता है? आपने मल किया, आपको याद है? कुछ भी नहीं भैया, ऐसे थोड़ी पता है। मैंने भी किए थे, आपने मल किए थे, याद है आपको? ओए आपके बारे में चक्कर साहब ने बोला है जीव प्रपंचा तरह, आप जीव हो ना, तो याद नहीं आपको? वो तो है, पर जैसा तुम कहते हैं भाई इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹ ਤੇ वचन ਦੇ अनुसार तो है माया करते जीव जीव कृत प्रपंच होता है। एक बात है, चक्कर स्वामी फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, इट्स नोन, वो हो गया। 100% है। हम जीव हैं, मैं जीव हूँ, आप जीव हो ना, हाँ,
आपके बिल्कुल है, हो ना जी, perfectly। मानते हो ना? बिल्कुल तो आपने प्रपंच की रचना की ना, तो कितनी है मतलब रचना की ना, तो आप उसमें अभी तक डूबे हुए हो क्या? नहीं हाँ, यही बात वो बता रहे हैं यहाँ पे, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, से अलग हो जाते हैं इसलिए जीव सूक्ष्म प्रपंच से मल रचना करने के बाद भी अलग है। व्यतिरिक्त। मैं कह रहा हूँ शुक्र है मृत्यु बनाई चक्करधर स्वामी ईश्वर ने। अगर हम ना मरते तो मैं ले लाख साल पहले आपका मेरा झगड़ा होता, मुझे तो आपको याद रहता, तूने मेरे तब ना दौरा 2 आने देने थे, ला वापस कर। लड़ते रहे जानते ये त्रेता युग के ना इस साल में आपने मेरे से ना चीज मांगी थी, वापस नहीं किया आज तक आपने। करते कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। अभी ये अगर 10-20 साल में बंदे को शक्ल देख लें, इसने मेरे साथ ना ऐसा किया था, मैं उसके पास गई, उसने मेरे साथ ऐसा जवाब दिया, मेरे को भूलता बिल्कुल नहीं है। भगवान याद नहीं रखते, लेकिन एक गला याद रहती है। अब वो मृत्यु हो गई, अच्छा हो गया, और बुला देते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। अब आप बताओ, ये कलयुग चल रहा है, इस चौकड़ी को कितने साल हो गए? 56 लाख साल हो गए, 56 लाख और 5000, तो आपके कितने जन्म हुए होंगे? गिनती नहीं है, ठीक है। अगर लाख लाख साल के 32 मनुष्य लगा लें तो आपके 32 बार खड्डा करके आपके 10वां हो चुका है। 1000 साल की उम्र है तो 16 लाख उम्र से कितने 1000 साल के मनुष्य शरीर, मैं कहता हूं मनुष्य शरीर ही होंगे, मैं नहीं कह रहा जानवर के पशु के होंगे। तो कितनी बार आपका 10वां हो चुका है, कितनी बार आपको खड्डे में डाला गया, जलाया गया, पानी में बहलाया गया, बहाया गया, फिर आ जाते हैं लड़न वास्ते, फिर आ जाते हैं। और शुक्र है कुछ याद रख के नहीं आते। ये शुक्र नहीं जाता। लड़न फिर आ जाते हैं। मैंने ना तेरे को प्रॉपर्टी दी थी, वापस कर मेरी जन्म में। मैं पिछले जन्म में विल करके गया था, वापस कर, मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है। मैं अपनी नॉमिनेशन खुद ही करके जाऊंगा बैंक में कि मैं अगले जन्म में मरने के बाद आऊंगा, इस नाम से तो मेरे पैसे मुझे देना। चंगा बुला देते हैं। बिल्कुल ठीक रचना है सृष्टि की। इसलिए जीव प्रपंच व्यतिरिक्त 3 शब्द है, कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप। अब ये पहला वचन चल रहा है, सिर्फ आगे चलते हैं। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त यानी हमने मल की रचना की हुई, आपने भी की हुई है, पर आप भी भूल गए और मैं भी भूल गए, उसमें ठिकाने में जड़े हुए नहीं। आपको पता है हमारे साथ माया का अंश है, ये याद पता नहीं आपको? पता ही है। पता है ना, हमारे साथ माया का अंश लगा हुआ है। मगर कोई ऐसा मतलब इस चीज को हम लोग नोटिस नहीं रखते, इसको भूल जाते हैं। ओहो, माया याद कराएगी ना आपको बार बार, या ये सूत्रपाठ याद कराएगा? इनसे आता है ना, अदरवाइज तो ऐसे भूल इसलिए जाते हैं, रोज, practical इसलिए रोज 9 प्रकरण, इसलिए रोज सूत्रपाठ पढ़ो। वो तो कह रही हूँ सूत्रपाठ में है ना, वैसे नॉर्मल लाइफ में नहीं याद रहता। हाँ, नॉर्मल लाइफ की ये बात चीज मत कह रही करो, इसलिए मैं कहता हूँ रोज सिर्फ सूत्रपाठ पढ़ो, वो तो है ही है। जो याद रहेगा। अच्छा, मैंने प्रपंच की रचना की थी, माया ने मेरे साथ, मैंने चैतन्य महम बोला था, मेरे साथ संलग्न लगा हुआ है, मेरे साथ माया का अंश लगा हुआ है, आपके साथ नहीं लगा हुआ? झूठ बोलते हो, आपके साथ भी लगा हुआ है, आपको मालूम नहीं है। फिर भी जीव प्रपंच व्यतिरिक्त कितनी अच्छी हमारे साथ होते हैं, वो भी मुझसे अलग है। कब होंगे? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के जब बन जाएंगे, उस अवतार को फॉलो करेंगे, तो व्यतिरिक्त। आगे चलते हैं। वचन संबंध 15। सृष्टि मध्ये कवने करने मुंची जाना एके परमेश्वर बिन, तो परमेश्वर कैसा से पा। ठीक है जी, वो कहते हैं जो सृष्टि में पूर्वी लगाई उन्होंने, तो वो परमेश्वर कैसा है? कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त परमेश्वर, यानी वो परमेश्वर जो है सभी शक्तियों से युक्त, हाँ, सभी शक्तियों से युक्त सच्चिदानंद जो परमेश्वर है वह जीव प्रपंच व्यतिरिक्त है। एके परमेश्वर बिन जो बोला है, तो कहते हैं वो परमेश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति युक्त परमेश्वर है। आगे चलते हैं 16 नंबर, हाँ 21 नंबर। परा गिरा करोनी परमेश्वर एका जीवा प्रति परा गिरा करोनी परमेश्वर आपले अस्तित्व साधी थी। तो कैसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करते हैं? 21 नंबर का ना, एका जीवा प्रति परा गिरा करोनी परमेश्वर आपले, तो कहते हैं अपने अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, तुम जीव हो। साडा भी कोई अस्तित्व है, हमारी भी कोई वैल्यू है। हम कहते हैं ना, मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम भी बंदे हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हमारे को कोई वैल्यू नहीं देता है ना। हर एक के पास गुण है, हर एक के पास गुण है कोई ना कोई।
तो परमेश्वर कहते हैं मैं हूं एक, भाई मेरे बारे में तो तुम देखो, मैंने धरती बनाई, मैंने तुम्हें बनाया। तो कैसे अपने अस्तित्व को समझाते हैं कि मैं परमेश्वर हूं? हाँ, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदान स्वरूप परमेश्वर एकातीत सर्वशक्ति युक्त ऐसा परि अस्तित्व साधिति। अपने अस्तित्व को कैसा बताते हैं कि मैं कैसा हूं? मैं जीव से अलग, मैं ईश्वर परमेश्वर से अलग, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। वहां पर मेरी माया शक्ति है और मैं सभी शक्तियों से रहित है। युक्त हूं। क्या ज्ञान करवा रहे हैं परमेश्वर? अस्तित्व बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? जीव एक है, मैं उससे अलग हूं। यह सारा प्रपंच है, मैं इससे भी अलग हूं। ठीक है। फिर जितनी भी देवता शक्तियां हैं, ये सारी मेरी ऑलगनी है। सबसे मैं युक्त हूँ। ये मेरी आज्ञा, मैं युक्त हूँ, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने बोल सकता हूँ। और क्या क्या है? मेरे पास बहुत से गुण हैं, मेरे बहुत से धर्म हैं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास विज्ञान शक्ति भी है, और मैं त्रंश स्वरूप हूँ। यहाँ पर माया है, सत्य ब्रह्म स्वरूप है, मैं वहां पे बैठकर सारे कार्य करता हूँ। वहां जहां मैं हूँ वहां से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। सृष्टि की रचना भी कर रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान भी दे रहा हूँ, तुम्हारे को ऊर्ध्व भी कर रहा हूँ, ऊंचा भी कर रहा हूँ, तुम्हारा लेवल ऊंचा कर रहा हूँ, सभी देवताओं से ऊंचा, और तुम्हें अपना आनंद भी यहीं पे दूंगा। ऐसा मैं परमेश्वर हूँ। मग एक अगला पुत्र क्या है? फिर एक व्यक्ति कहता है ठीक है आप परमेश्वर हो, मैं मान गया। तो कहता हूँ तो योगेंद्र मुनि महात्मा कहना मैं परमेश्वर हाँ तो झूठ बोलता है। दुनिया कहती है देवों के देव तो महादेव, ये कहते हैं चैतन्य पर परमेश्वर तो देव श्री चक्रधर। टीवी में सीरियल आया था देवों के देव महादेव, और ये कहते हैं माजा देव तो श्री चक्रधर। पता नहीं कहां से आ गए झूठ बोलने वाले। दुनिया इतने सालों से कह रही है देवों के देव तो महादेव जिनका नाम है, ये कहते हैं चैतन्य पर परमेश्वर तो देव। बात कुछ समझ नहीं आई। सारे कहते कृष्ण भगवान साडा है, ये भी कहते साडा कृष्ण भगवान है। कुछ तो गड़बड़ा है। अपना पेट पालने के लिए ना ड्रामा अच्छा किया शुरू, नौकरी छोड़ के, धंधा छोड़ के लोग फंस जाते हैं बेचारे, तो दान पुण्य कर देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। अन्य व्यक्ति को यहाँ माँ वाक्य लगे हैं, हम कितनी दूर से आए हैं, तो ये बाजू वाले आए क्या माँ वाक्य सुनने? नहीं, देखा ही नहीं है। अमरावती में कितनी पॉपुलेशन है? 10-20 लाख होगी। आया कोई? लाख बंदे यहाँ से आने चाहिए थे ना, कम से कम 10%। बतेरे लोग हैं। आए कोई? और कहाँ से आए हैं? कहाँ सुन रहे हैं? बॉम्बे सुन रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं आया सुनने। अगर बतने पढ़ने के बाद भी फिर एक अनुश्रुति तो 21 नंबर और 22 नंबर याद रखना। इस प्रकार से परमेश्वर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं। कैसा? मैं जीव से अलग हूँ, प्रपंच से अलग हूँ, सभी देवता मेरी शक्तियां हैं, मेरे पास बहुत से गुण हैं, सौंदर्य लावण्य, मेरे पास बहुत से धर्म हैं, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास चमत्कार भी है, और मेरा स्वरूप जो है वहाँ पर माया स्वरूप भी है। नहीं, जहाँ पर माया स्वरूप भी है, जहाँ ब्रह्म स्वरूप भी है, वहाँ बैठ के मैं सारे कार्य करता हूँ। वहां से मैं, वहां बैठकर नहीं, वहां से मैं सारे कार्य करता हूँ। और एक जगह ऐसी भी है, एक जगह मेरा स्वरूप ऐसा भी है जहां ये सब कुछ नहीं है। वो निर्वचन में उन्होंने बताया, उन्होंने छुपाया नहीं। वो कहेंगे अभी तुम मेरा ऐसा रूप देख ले, फिर मैं तुझे ऐसा रूप बताऊंगा जहां पे ये सब चीजें भी नहीं हैं, और मैं अपने आनंद में निमग्न हूं। मैं तुझे अपना ऐसा रूप भी दिखाऊंगा जहां मैं श्री कृष्ण हूं, मैं तुझे ऐसा रूप भी दिखाऊंगा जहां मैं श्री दत्तात्रेय महाराज हूं, मैं तुझे ऐसा रूप भी दिखाऊंगा जहां मैं देवताओं की विद्या देता हूं। मेरा ऐसा रूप भी है जहां मैं विद्या छेद करता हूँ गोविंद प्रभु महाराज की तरह, और मैं ऐसा भी हूं जहां जीवोद्धरण का व्यसन स्वीकार किया है। इस प्रकार से परमेश्वर अपना अस्तित्व सिद्धति। कुछ लोग अनुसरण करते हैं, उस बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ कहते हैं महात्मा तुझे प्रवचन बड़ा सोना कर दे, अच्छा चल रहा है, टाइम बहुत अच्छा पास हो गया। ठीक है जी, अभी खत्म करते हैं इसको।
16 नंबर, हाँ पराग्रह करोनी हो गया। लास्ट 17 नंबर, पीछे संसारण पर करण बताया। तो सृष्टि रचना कशा कशाची, सृष्टि रचना किस किस चीज की करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं ना, तो उसमें क्या क्या आता है? वो कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, हाँ जीव प्रपंच व्यतिरिक्त प्रवेशकाती म्हणजे 4 पदार्थों की रचना करते हैं। है उसमें नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ 2 है ना। नित्य वर्गी जीव देवता, अनित्य वर्गी परम प्रकृति। तो सृष्टि रचना में 3 चीजें हैं, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर। तो ये छोटा सा ही है। तो सृष्टि मध्य 4 ही पदार्थ पक्ष आएगा ना। सृष्टि में 4 पदार्थ हैं, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर। 3 नित्य हैं, 1 अनित्य है। प्रपंच अनित्य की पांति में अनादि विद्या भी है और कर्म लेप भी है। कर्म लेप हमने बाद में जोड़े, मल हमने बाद में जोड़े, अनादि विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। आप बोलोगे सृष्टि में अनादि विद्या बोल दिया, उसका कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। बस हमारे को उस चीज से, जीव को उस चीज से अलग करना है, खत्म कहानी। हम जीवों को उस अविद्या से, परमेश्वर अविद्या को हमारे से अलग करते, इसलिए सारा ये सृष्टि की रचना की गई है। जो खटाटोप है सारा हम जो कर रहे हैं, सिर करो, बाल लो, अनुसरण लो, घर छोड़ो, स्मरण करो, पूजा करो, स्थान करो, ये सब जो चीजें हैं इसलिए हैं कि हमारी जो अविद्या है वो हमारे से अच्छी तरह जुड़ी हुई है ना, उसको हटाना है। उसके जो कार्य है, ममता है, ये सारा हम फिक्र करते हैं मेरा क्या होगा, ये सब अविद्या की वजह से है। जब प्योर जीव हो जाएगा फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो उसका कार्यक्रम ही अलग बदल जाएगा। और हमारे बीच में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी विद्या हट चुकी हो, इसलिए हम कहते हैं सब जैसे एक जैसे ही हैं। इमेजिन करो आपकी से विद्या हट गई तो आप कैसे होंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम। यहाँ पर पहले वचन का वचन संबंध संपूर्ण होता है। दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं। श्री चक्रधर स्वामी। वीडियो नंबर 17 यहाँ संपूर्ण होती है। वचन संबंध पहले वचन के खत्म हो गए।